क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है? खैर, कुछ लोगों के लिए ये सब बातें बकवासी होती है, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप शॉक हो जाओगे और जो भी मैं कहूँगा उसमें हर एक बात सच होगी। इस वीडियो के बाद आप गूगल पर भी इसके रिलेटेड आर्टिकल देख सकते हैं। तोरण सिंह जिसने साइंस की धज्जियां उड़ा दी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप अभी जान जाओगे। दरअसल 10 दिसंबर 1983 के दिन उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम तोरण सिंह उर्फ टीटू रखा गया। 6 भाई बहनों में से टीटू सबसे छोटा और सभी का लाडला था। पर जैसे ही वो 2 साल का हुआ तो उसने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दिया। जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से कहता, तुम मेरे माता पिता नहीं हो और ना ही ये मेरा घर है। मेरा नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश है और मेरी एक पत्नी साथ ही साथ बच्चे भी है। टीटू अपने पेरेंट्स के गरीबी का मजाक भी उड़ाने लगा। टीटू की इस सब बातों से उसके पेरेंट्स काफी परेशान होने लगे। टीटू अक्सर कहता रहता कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर और एक गाड़ी है। टीटू के पेरेंट्स ने सोचा कि टीटू अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, जैसे कि अक्सर बच्चे बनाते ही है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका बिहेवियर और अजीब होने लगा। जब टीटू 4 साल का हुआ तो वो अपने पापा से आगरा जाने की जिद करने लगा, पर उसके पापा हमेशा उसकी बात को टाल देते थे और एक दिन उसके पापा बिना बताए आगरा चले गए। जब टीटू को इसके बारे में पता चला तो वो काफी गुस्सा हुआ और घर की सारी चीजें तोड़ने लगा। जब टीटू के बड़े भाई अशोक ने इसके बारे में टीटू से बात की तो टीटू ने उसे बताया कि आगरा में मेरा एक बहुत बड़ा घर है और उसे वहां जाके अपने परिवार वालों से मिलना है। अशोक ये सब बातें सुनकर काफी शॉक हो गया। थोड़ा और पूछने पे टीटू ने कहा कि आगरा में मेरी रेडियो की दुकान भी है। टीटू की ये सब बात जानने के लिए अशोक ने आगरा जाने का फैसला किया। अगले ही दिन अशोक आगरा के लिए रवाना हो गया और वहां जाके अशोक को कुछ ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से वो हैरत में पड़ गया। आगरा के बीजी मॉल रोड पर अशोक को एक रेडियो की दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर लिखा था रमेश रेडियो और ये वही नाम वही जगह थी जिसका जिक्र उसके छोटे भाई टीटू ने किया था। वो उस दुकान में गया और उसने देखा कि एक विधवा औरत उस दुकान को चला रही थी। उस औरत से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में पता चला कि वो औरत उमा वर्मा थी, जिसके पति सुरेश की हत्या 5 साल पहले हो चुकी थी। बात करते करते अशोक ने उमा को अपने छोटे भाई टीटू के बारे में बताना शुरू कर दिया और उसकी बातें सुनकर उमा बेचैन होने लगी। उन दोनों के मन में काफी सारे ख्याल आने लगे। क्या टीटू ही सुरेश था जो कि पुनर्जन्म लेके वापस आया है? ये सब सुनकर उमा अगले ही दिन अपने परिवार के साथ टीटू के गांव निकल गई उससे मिलने के लिए और जैसे ही टीटू ने उसे देखा तो वो भागकर उसके पास आया। टीटू ने नोटिस किया कि उमा एक मारुति कार में आई थी तो उसने गुस्से से सुरेश के भाई के पास देखा और पूछने लगा कि मेरी फिएट कहाँ है। एक्चुअली सुरेश की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी गाड़ी को बेच दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि इस छोटे से बच्चे को इसके बारे में कैसे पता चला। टीटू बड़े ही प्यार से सुरेश के माता पिता से मिला और जैसे ही वो उमा की तरफ बढ़ा तो उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा। अब टीटू के पेरेंट्स को ये सब एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो गया था। जिस बातों को वो अपने बच्चे की बचकानी हरकतें समझ रहे थे वो सब सच होते हुए दिखाई दे रहा था। अब टीटू की ये कहानी उसके गाँव में फैलने लगी थी। देखते ही देखते ये बात पूरे राज्य को पता चली। न्यूज़पेपर और रेडियो पे भी टीटू के बारे में ही बात होने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में री इनकारनेशन पे स्टडी करने वाली एंटोनिया मिल्स तक ये बात पहुंची तो उन्होंने टीटू सिंह के केस पर स्टडी करने का फैसला किया। अब टीटू के केस पर स्टडी करने के लिए माइल्स टीटू के परिवार के साथ आगरा चली गई। अब आगरा में इंटर करते ही टीटू को अपने पहले जन्म की यादें और भी ज्यादा याद आने लगी। उसने अपने घर और दुकान का पता बिल्कुल सही बताया और जब टीटू सुरेश के घर गया तो उसने आंगन में खड़े रह के एक पेड़ की ओर इशारा किया। उसने उमा से कहा, मैंने इस पेड़ के नीचे सोने के सिक्के छुपा कर रखे थे और जब वहाँ खुदाई की गई तो वाकई वहाँ से सोने के सिक्के मिले। उस वक्त टीटू के परिवार वालों को कंफर्म हो गया था कि टीटू ही सुरेश है। पर अभी सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब नॉर्मल बातें थी, लेकिन अब जो टीटू बताने वाला था
वो सुनकर सुरेश के परिवार वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। सुरेश की हत्या कैसे हुई वो सब टीटू ने बताया। टीटू ने कहा, साल 1983 की वो रात जब मैं अपने बंगले के बाहर गाड़ी लेके आया, तब 2 से 3 बार हॉर्न बजाने पे भी कोई बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं गाड़ी से उतरा। तभी मेरे पीछे से 2 इंसान मेरी ओर आए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उतने में ही एक गोली मेरे सर पे आ लगी और मैं वही मारा गया। जिस इंसान ने मुझ पर गोली चलाई वो और कोई नहीं बल्कि मेरा खुद का बिजनेस पार्टनर ही था। इस घटना को मीडिया ने इतना उछाला कि सुरेश के मर्डर केस को वापस से रीओपन करना पड़ा और इंडिया में पहली बार किसी 4 साल के बच्चे को अपने खून के खिलाफ गवाही देने का मौका मिला। इस केस की पेशी आगरा कोर्ट में की गई और कोर्ट में टीटू ने सुरेश की मौत वाली रात की पूरी घटना दोहराई। उसने बताया कि कैसे सर के दाहिने हिस्से में गोली लगकर उसकी मौत हुई थी। सुरेश वर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी टीटू की सारी बातें सच साबित हुई। इसके बाद एंटोनिया माइल्स के रिसर्च पेपर्स को भी कोर्ट में पेश किया गया और इस पेपर्स में टीटू के बर्थ मार्क्स की रिपोर्ट भी थी, जिसने इस केस में एक अहम रोल प्ले किया। टीटू के सर के राइट साइड में एक गोल बर्थ मार्क था। ये ठीक वही जगह थी जहाँ पे सुरेश को गोली लगी थी और इसके अलावा सुरेश के सर के ऊपरी भाग में एक काला दाग भी था, जो कि टीटू के सर पे भी पाया गया। हिंदुइज्म में बर्थ मार्क्स को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहा जाता है कि दूसरा जन्म लेते वक्त हम अपने पास्ट लाइफ की कुछ यादें अपने साथ लेके जाते हैं, जो बर्थ मार्क्स के रूप में हमारे शरीर पे नजर आते हैं। फाइनली इन सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए आगरा कोर्ट ने पुनर्जन्म की इस बात को मान लिया और सुरेश के कातिलों को सजा भी मिली। दोस्तों, आपका इस पे क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्क्रिएशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले।